नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता न केवल एक पवित्र ग्रंथ है बल्कि एक व्यक्ति के जीवन का सार भी है। आप अपने पर्सनल या प्रोफेशन जीवन में जिन जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं या भविष्य में करेंगे, उस समय में आप कैसे निर्णय लें, कैसे हर परिस्थिति में अपनी रणनीति बनाएं, कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, कैसे गलत सही को पहचानें इत्यादि। इसके लिए आप भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करें। कैसे अपनी विल पावर को, डिटर्मिनेशन को, मानसिक शक्ति को व फोकस को बढ़ाएं, कैसे आप लक्ष्य निर्धारित करें व उसे कैसे प्राप्त करें, जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कैसे करें, कैसे अपनी मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाएं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करें, व्यक्तिगत या वैकल्पिक दृष्टिकोण का समाधान कैसे करें। चूंकि अब समाज में इंटॉलरेंस, बेचैनी या अशांति बढ़ रही है, ऐसे समय में कैसे आप शांत रहे व जीवन में प्रगति करें। भगवद गीता आपके इरादों को एक पहाड़ की तरह मजबूत बनाने में मदद करेगी और मेरा एक छोटा सा कदम कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के साथ, उनके अनुवाद व उनके महत्वपूर्ण अर्थ के साथ। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। जब अर्जुन युद्ध के लिए मैदान में था तो बहुत दुविधा में था कि मैं ये युद्ध अपनों के साथ कैसे करूं और मुझे इससे क्या हासिल होगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल अर्जुन का भ्रम दूर किया, अपितु अपने कर्म व लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समझाया। श्लोक हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। श्लोक अर्थ यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे, इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, विल पावर यानी इच्छा शक्ति, डिसीजन यानी निर्णय लेने की क्षमता, सीक्वेंस मतलब नतीजा। यह किसी भी कार्य के अप्रत्याशित परिणामों, अनफोर्सीन रिजल्ट्स, अर्थात जिस कार्य का परिणाम हमें नहीं मालूम, उसके लिए निर्णय लेने की बात करता है। आपको जो भी वर्तमान स्थिति मिलती है उसमें तुम्हें हर दिन संकल्प के साथ चलना होगा। प्रत्येक कर्म फल देता है, कम या अधिक, परंतु आपको परिणाम जरूर मिलता है। इसलिए अपने आप को एक जाल में मत डालो, अपनी शक्ति को खोजो व दृढ़ संकल्प करो और अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाओ व चीजों यानी परिस्थितियों को सरल रखो ताकि आप निर्णय ले सके। अपने आप में या अपने मन में विश्वास पैदा करो, क्योंकि कि मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु है। इसलिए अपने मन की शक्ति को अवश्य जानो। जैसा हम सभी जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप के लगभग सभी देश व जापान इत्यादि तबाह हो गए थे, लेकिन वहां के लोगों ने निश्चय किया और अपने देशों को बहुत उन्नति पे ले गए, जो कि अप्रत्याशित था। जिंदगी मनुष्य को खुद ही संभालनी पड़ती है, जिसमें भगवान एक मोरल सपोर्ट, उम्मीद है। वर्तमान सिचुएशन को जांचे व थोड़ा सोचे, जैसा कि इस चार्ट में बताया गया है कि हर निर्णय के 2 परिणाम होते हैं, परंतु परिणाम जरूर होता है और अंत में आप परिस्थितियों के अनुसार अपना मंथन करें और निर्णय लेते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तृतीय अध्याय श्लोक 21। श्लोक यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्लोक अर्थ श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य, आम इंसान भी वैसा ही आचरण, वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है। क्रिएटिंग वैल्यू यानी मूल्य बनाना, कैरेक्टर यानी नैतिक मूल्य, कम्युनिकेटिंग यानी संचार, टीम बिल्डिंग यानी टीम निर्माण। यह लीडरशिप क्वालिटी की बात करता है। पर्सनल वैल्यूज लाइक कैरेक्टर, सैक्रिफाइस,
मोटिवेशन, डेडिकेशन, फोकस, रेजिलियंस, एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी। सुनने में ये शब्द हैं, लेकिन ये व्यक्ति के मूल्य अर्थात वैल्यू का निर्माण करते हैं। यही व्यक्तिगत मूल्य समाज में सबके लिए उदाहरण पेश करते हैं। सभी लोग आपके इन व्यक्तिगत मूल्यों को फॉलो करते हैं और यही एक आदमी को लीडर बनाते हैं। हम टीम, पब्लिक के साथ संचार स्थापित करते हैं, तो यह हमारी लीडर होने की कमिटमेंट को बढ़ता है। इस दुनिया में सबसे अच्छे नेता भगवान राम हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत मूल्यों का निर्माण किया, आत्म बलिदान किया और रावण के साथ युद्ध के दौरान अपने प्रबंधन कौशल को साबित किया, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखा, दुष्ट लोगों का सफाया किया और उन्होंने जीवन में शुद्ध मार्ग का पालन किया और समाज में एक उदाहरण पेश किया जिस पथ का हम पालन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? एक्शन यानी कार्रवाई, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता कार्य में, इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन, इनएक्शन यानी निष्क्रियता, एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। यह श्लोक वर्तमान समय में कार्रवाई की बात करता है। यह आपको दैनिक कार्य में निरंतरता बनाए रखने के लिए सशक्त बनाता है, बिना अपना मनोबल गिराए। इसमें आपको यह बताया गया है, कितना भी लाभ हो पर लाभ जरूर होगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो यह आपकी दुर्बलता होगी और कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। श्लोक परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्लोक अर्थ सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? इंटेंट एंड फेयर यानी इरादा और डर, पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा, ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार। अगर नियत सही है तो आप डरो मत, केवल खुद को संभालो। हर परिस्थिति में अपनी एकाग्रता बनाए रखो, भगवान और एक सकारात्मक ऊर्जा आपको बचाएगी। यह श्लोक आपके दिल और दिमाग से डर को दूर करके खुद पर आपका विश्वास बढ़ाता है। शांति, मेहनत वाला रास्ता चुनने वाले लोगों को दूषित मानसिकता वाले लोगों के प्रभाव से बचने का रास्ता बनता है, जिसका पता हमें थोड़े टाइम के बाद लगता है। आप जो हैं वही रहें, मतलब अपने गुणों को न बदले, लेकिन समय के साथ खुद को विकसित करना सीखें और लेकिन खुद बने रहें। अगर समय की परिस्थितियां आपको एक चौराहे पर फेंक देती है और आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आप वहीं रुक जाएं। वह एक सकारात्मक शक्ति है जो आपको बचाएगी और आपको एक सही रास्ता देगी, आगे बढ़ने का रास्ता। इसलिए यदि आप अच्छे हैं, अच्छे बने रहें और अपने सिद्धांत का पालन करें। परिस्थितियां बदलेगी, चुनौतियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन स्वयं बने रहें, अपने सिद्धांत को न बदले, प्रभु आपको बचाएंगे। निराश मत होइए। दिस टॉक ऑफ मोरल सपोर्ट विच सॉलिडिफाई योर बिलीफ। छठवां अध्याय श्लोक 5। श्लोक उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत् आत्मैव हरात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। श्लोक अर्थ अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, डिमोरलाइजेशन यानी हताशा, डायरेक्शन गोल यानी सही दिशा, रीइन्वेंट यानी आत्मज्ञान, आत्ममंथन रणनीति बदलाना, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचार मंथन। यह एक सही दिशा या लक्ष्य चुनने के लिए कहता है, ताकि आप अपना आत्ममंथन करो
अपना लक्ष्य निर्धारित करो और आप तुरंत हताशा से बाहर निकल जाओगे। आप अपार खुशी महसूस करेंगे। आपको कोई भी निराश, हताश और मानसिक रूप से दबा नहीं पाएगा। यही जीवन की आत्मनिर्भरता है। तुम्हारे पास एक मन है। अपने दिमाग का उपयोग करके अपनी ताकत पाएं और यही आपका आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास आपको लक्ष्य निर्धारित करने देता है, जैसा कि मैंने पिछले श्लोक में बताया था कि आपको चलना है। अगर आपको भी लगता है कि मौजूदा प्रयासों से आप मंजिल नहीं पा रहे हैं, तो अपनी मंजिल तक पहुंचने की रणनीति बदलो। दोगुनी जिद्द या निश्चय के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाओ। चतुर्थ अध्याय, श्लोक 39। श्लोक: श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। श्लोक अर्थ: श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति, भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, टॉलरेंस यानी सहनशीलता, लर्निंग यानी सीखे, कामनेस यानी शांति। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करता है। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके अपनी टॉलरेंस को बढ़ाओ, अपनी लर्निंग सीखने की शक्ति बढ़ाओ। अगर आप मानसिक शक्ति को बढ़ाएंगे तो आप संतुष्ट महसूस करेंगे। यही जीवन की आत्मनिर्भरता खुशी है। आप अपने आप को अपने या अपनों में महसूस करोगे। अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करें, खुद को अपडेट करना सीखें और आप जीवन में सबसे ज्यादा संतुष्ट होंगे। द्वितीय अध्याय, श्लोक 3। श्लोक: क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। श्लोक अर्थ: हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? इनकम्पिटेंस यानी अक्षमता, मोटिवेशन यानी प्रेरणा, इन्फर्मिटी यानी दुर्बलता, अदृढ़ता, ड्यूटी यानी कर्तव्य, फर्ज। आप किसी भी कार्य शुरू करते हैं तो उसे कंप्लीट जरूर करें। अपने कर्म के प्रति अक्षमता केवल आपकी दुर्बलता है। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह क्षत्रिय नहीं, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह ब्राह्मण नहीं है। अपने कर्म को पहचानो, अपने कर्म के आधार पे अपना आत्ममंथन करो। कैसे किसी को मोटिवेट किया जाता है? इस श्लोक में अपनापन, डांट, एहसास, फर्ज का वर्णन है। यही मैनेजमेंट का तरीका है। अब जानते हैं कि जो श्लोक हमने डिस्कस किए हैं उनका क्या निष्कर्ष है, यानी वे टू लाइफ। अगर हम बात करते हैं कि ये मैनेजमेंट में कैसे मदद करते हैं, जैसा कि हमने श्लोक में बोला, वो मात्र शब्द नहीं है पर ये जिंदगी का निचोड़ है। और अगर आप कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस करना चाहता है और बड़ी दुविधा में है तो आप निम्न स्टेप्स को क्रमानुसार पालन करें। अगर आप हताश है, अपना आत्ममंथन करो, अपनी शक्ति खोजो, अपनी मानसिक दुर्बलता यानी इमोशन कमजोरी, बिना वजह का डर दूर करो, हृदय की दुर्बलता दूर करो, यानी आप निडर बनो, परिस्थितियों का सामना करो, अपना लक्ष्य तय करें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लक्ष्य को पाने का निश्चय करो, अपनी योजना व रणनीति बनाओ, कार्रवाई करो, इंप्लीमेंट करो अपनी योजना को। लक्ष्य की स्पष्टता को ध्यान में रखें, ध्यान केंद्रित करना, फोकस बनाए रखें, ठोस इरादा बनाए रखो और डरो मत। भगवान और एक सकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास स्थापित करें, निरंतरता बनाए रखो, रोजाना कुछ कार्य जरूर करें। यही जीवन में जीतने का सही तरीका है। अपनी रणनीति की वक्त जांच करते रहें।
जब तक आप निर्धारित काम खत्म ना हो, आपको परिणाम मिलेगा। अपने नैतिक मूल्यों व प्रिंसिपल से कभी मत डगमगाओ, यानी सेट एग्जाम्पल। अंततः खुश हो जाओ व संसारिक आनंद की अनुभूति महसूस करो। जो श्लोक हमने डिस्कस किए हैं उनका यही निचोड़ है और यही मैनेजमेंट कहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी चीज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, वह महत्वपूर्ण है, वरना ज्ञान तो इंटरनेट पे बहुत है। तो दोस्तों, काफी मन था कि मैं भी एक रास्ता खोजूं और उस पे निकल पड़ूं, वो मुझे भागवत गीता के द्वारा मिल गया है। इस प्रकार आप भी अपना रास्ता खोजो, गीता को पढ़े और अपने जीवन काल में श्लोकों को पिरोए। आप जिंदगी में अपने उद्देश्यों के प्रति बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। आप भी इसे आजमाइएगा जरूर। दोस्तों, डेटा तो ऑर्गेनाइज करने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।